स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ना मेरा भाई पाइथागोरस थ्योरम ना आता ही ऐसे है, एकदम मोस्ट वीवीआई पाइथागोरस स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। आज तुमको पता चलेगा दो बात कि जो पाइथागोरस ना कि इतना दिन से जो तुम पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा था पूरा सारा जीवन परपेंडिकुलर है भैया, एच पी बी, ये क्यों होता है? जो कि आई होप कि तुम लोग कम से कम 6-7 क्लास से तो यूज करता ही होगा। आज तुमको पता चलेगा इसका प्रूफ। तो बोलेगा पहले प्रूफ क्यों नहीं बता दिया? पहले प्रूफ करने के लिए इसमें सिमिलैरिटी लगता, तो 6 क्लास में सिमिलैरिटी थोड़ी है, और 6 का बच्चा के लिए सिमिलैरिटी समझना भी थोड़ा टफ है, इसलिए नहीं तो लोग सिमिलैरिटी डाल के भी इसको प्रूफ कर देता। तो आज तक हम लोग इसको खाली यूज कर देते हैं, आज हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे, इसका स्टेटमेंट को समझेंगे। नहीं समझा बराबर? स्टेटमेंट एकदम ऐसे ही देता है, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पता है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ वो तो लिखना ही है, स्टेटमेंट भी लिखने बोलता है। आ रहा मेरा बात समझ में? हाँ, इस साल आया ना तो इसका कन्वर्स भी है ना, लेकिन कन्वर्स तभी तुमको समझ में आएगा जब तुमको डायरेक्ट वाला पता होगा। नहीं समझा मेरा बात? इसीलिए हम लोग सीखने पे गौर करते हैं। इस साल पाइथागोरस आया था, सही बोला, कोई एक जन बोला इस साल आया था, तो इसका कन्वर्स आ सकता है। तो कन्वर्स हम कहाँ से समझेंगे जब तक पाइथागोरस नहीं आएगा? बोलो क्लियर है? तो चलो लिखते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट भी आंसर का ही पार्ट है। हाँ, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इफ, पहले ना हम लोग स्टेटमेंट पाइथागोरस का जो लिखे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। थ्योरम 49 पेज नंबर 285, पेज 285, थ्योरम 49। देखो मेरा भाई, हम पहले तुमको थ्योरम का स्टेटमेंट समझाएंगे नहीं। पहले थ्योरम है का हम पहले समझा दे रहे जो समझने का, फिर हम ये स्टेटमेंट तुमको पढ़ के दिखाएंगे कि जो हम बोले हैं हिंदी में वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बात क्लियर है? और उसके बाद प्रूफ लिख देंगे। प्रूफ एकदम पाती है। बोल रहा है क्या, किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ना भैया हाइपोटेनस को ना एक स्क्वायर का साइड समझिए और स्क्वायर बना दीजिए। मतलब इसका हाइपोटेनस जितना भी है उसको एक स्क्वायर का साइड समझिए और एक स्क्वायर बना दीजिए। तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो स्क्वायर यहाँ पे बना है ये हाइपोटेनस के ऊपर खड़ा है, मतलब उसका साइड ही हाइपोटेनस है, उसका साइड ही हाइपोटेनस। तो ये जो एरिया इसका अंदर होगा ना, बाय टेकिंग हाइपोटेनस एज वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, बाय टेकिंग हाइपोटेनस एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो इसका अंदर जितना एरिया आएगा ना भैया, ये क्या चीज है बाबू? एक तो स्क्वायर है जिसका चारों साइड इक्वल होता है, बस उसका साइड का काम कौन कर रहा है? हाइपोटेनस। आया कि ऊपर से किया। और उसका जो बचा हुआ दोनों साइड है, अगर आप इन दोनों को भी साइड समझ के अगर आपको एक स्क्वायर बना दीजिए, देखिए सही है? सही है? किसी को कोई तकलीफ? तो आपको 3 वो स्क्वायर दिखाई दे रहा है। एक स्क्वायर जो हाइपोटेनस के ऊपर बना हुआ है, ये स्क्वायर जिसका परपेंडिकुलर साइड का काम कर रहा है, और ये स्क्वायर जिसका चारों साइड इक्वल होता है, क्वाड्रिलैटरल, उसका बात कर रहा है, जिसका बेस साइड का काम कर रहा है। इन दोनों का एरिया का जो सम होगा वो इसका एरिया का साथ इक्वल होगा। इन दोनों का जो एरिया का सम होगा, इन दोनों का एरिया का जो सम होगा वो इसका एरिया का। तो अब तुम ध्यान से देखेगा, जो तुम लिखता था ना तुम वही लिखता था। कैसे? ध्यान से देखो, क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये बेस है? और ये जो स्क्वायर बना है मेरा भाई, ये जो स्क्वायर बना है मेरा भाई, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा? पी। अरे ए का काम पी, ए का होगा आया, और इसका साइड का काम कौन कर रहा है? तो जो तुम लिखता था, तुम ये लिख के काम तो कर लेता था, वो बोलना क्या चाहता था पता है?
कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आज पहला बार हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लिखते थे पाइथागोरस, पहला बार उस पर बात कर रहे कोई चीज का, पूरा जिंदगी खाली इसको लिखते तो पता है ये चीज क्या बताता था। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, जो उसका हाइपोटेनस का लेंथ होगा, समझिए वही साइड है, और उसको साइड समझ के ना एक स्क्वायर बना दीजिए। उसका जो परपेंडिकुलर है उसको साइड समझ के एक स्क्वायर बना दीजिए, जो उसका बेस है उसको साइड समझ के, तो उसका बेस और परपेंडिकुलर को साइड समझ के जो आप दो ठो स्क्वायर बनाओगे, उसका जो एरिया का सम होगा वो हाइपोटेनस का ऊपर जो एरिया बना है उसके साथ इक्वल। पढ़ के देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया फॉर्म्ड बाय ड्राइंग अ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, जो एरिया फॉर्म्ड हुआ है बाय ड्राइंग अ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, ऑन द हाइपोटेन्यूज। आया क्या? इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड, ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड। मतलब ये दोनों जो बेस और परपेंडिकुलर पे, बेस और जो स्क्वायर बना है उसका जो एरिया होगा, उसका एरिया का जो सम होगा उसका साथ। और देख के भी देखो लग रहा है कि दोनों को जोड़ देंगे तो शायद ये वाला आ जाए। अभी आया? तो आज तक समझ में आया कि जो तुम पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखता था, एक्चुअली तुम क्या लिख रहा होता था? नहीं समझ में आया। अब मेरा काम है इसको प्रूफ करना। कोई दिक्कत है किसी को? मेरा काम है इसको हम करके दिखाएंगे। प्रूफ करने के लिए सिर्फ दो चीज तुमको आना चाहिए मेरा भाई, थ्योरम 48। थ्योरम 48 एकदम खतरनाक चीज है सिमिलैरिटी का। थ्योरम 48 आया मेरा भाषण में? तो थ्योरम 48 का था, उसी से कर देंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, जिन लोग भाई वीडियो देख रहा है उन लोग थ्योरम 48 का वीडियो जरूर देख लेना, तभी ये बात समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आप राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, सही बात? तो परपेंडिकुलर का दोनों तरफ जो आपका दो ठो ट्रायंगल बनेगा, दोनों आपस में सिमिलर होता है। और दोनों ट्रायंगल छोटा वाला आपस में तो सिमिलर है, दोनों छोटा वाला ट्रायंगल ओरिजिनल एबीसी से भी। ये वाला का पूरा प्रूफ थ्योरम 48 में लिखा है। जिन लोग वीडियो देख रहे हैं भाई थ्योरम 48 जरूर देख लो। बोलो कोई तकलीफ? अब इतना करने के बाद थ्योरम 48 का हेल्प लेके हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़े थे। वो एप्लीकेशन क्या था भैया, अगर तुमको याद है? ए बी स्क्वायर पूरा बीसी इनटू किसी को दिक्कत? ये वाला ही प्रूफ लिखा है भाई, वीडियो अपलोडेड है, देख लेना। दूसरा, अगर हम ए सी स्क्वायर लिखें, बीसी इंटू कोई तकलीफ किसी को? किसी को कोई तकलीफ? थर्ड वाला नहीं लगेगा। तुम लोग कोई बोलना चाह रहा था एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू डीसी, लगेगा नहीं। पाइथागोरस का लिए ये दोनों लगेगा। तो तुम खुद से सोच के देखना, अगर ये ए बी स्क्वायर है मेरा भाई, तो ऐसा कौन सा दो ट्रायंगल का सिमिलैरिटी लिख के आया होगा? ए बी डी और ए बी सी, क्योंकि उसी में ए बी कॉमन साइड है। हाँ या ना? और ए सी स्क्वायर इंटू बी सी इंटू डी सी, ए सी डी बन गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ये दोनों को ऐड करके, ये दोनों का ऐड मारेंगे, कॉमन लेंगे, खत्म हो जाएगा। कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आया। चलो देखो बना के दिखा दे। तो हम लोग का क्या है भैया थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। उसका स्टेटमेंट आज से क्लियर है। अगर हिंदी में बोला जाए तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस के ऊपर अगर तो स्क्वायर बनाइएगा, तो उसका जितना एरिया होगा, परपेंडिकुलर को साइड मान के एक स्क्वायर बनाइए, बेस को भी साइड मान के, तो बेस और परपेंडिकुलर को साइड मान के जो स्क्वायर बनाइएगा, उन दोनों का जो एरिया का समेशन होगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। आया ना? पक्का लगेगा किसका? थ्योरम 48 का हेल्प। चलो देखते हो क्या करते हैं। तो हम एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम? और अपना मन से हम ए पे 90 डिग्री लिए, ए पे, और ए अगर 90 डिग्री होगा तो हाइपोटेनस का काम, सही बात? और हाइपोटेनस अगर मेरा बीसी है तो हाइपोटेनस पे जो स्क्वायर बनाएंगे उसका एरिया क्या होगा?
BC स्क्वायर, और इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस, ये हो गया AB स्क्वायर, ये हो गया तो हमको कहाँ दिखाना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही से हो जाएगा, हम समझाने के लिए बार बार बना रहे हैं। तो लिखो ये वाला डायग्राम अभी बनाएंगे ना, ये वाला, क्योंकि एक्चुअली यही बात है। बोल समझा आज से पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ करता था। लिखो ABC, एकदम बेसिक बच्चा वाला गिवन। ABC एक तो ट्रायंगल है जिसका एंगल है 90 डिग्री है। ABC एक ट्रायंगल है जिसका एंगल है, हाँ या ना, और अगर एंगल A 90 है तो उसका ऑपोजिट में BC, तो क्या लिखे, कुछ नहीं, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री एंड BC इज द, कोई तकलीफ। आरटीपी तुम लिखता है, देखो इधर रुक जाओ, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसको 90 बोले, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है। लेकिन ये वाला बात का बोलना चाह रहा, समझ में आ रहा था ना, ये वाला चीज वो हम लोग बना नहीं रहे। किसी को तकलीफ है, किसी को भी, चलो लिखो भैया कंस्ट्रक्शन, एकदम बच्चा वाला कंस्ट्रक्शन। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, लिखिए। कंस्ट्रक्शन हम लोग तब तक नहीं करते भाई जब तक हम लोग आरटीपी नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमको कंस्ट्रक्शन समझना है, ठीक है। तो आयुष राउत भाई साहब आप बताओ तो, थ्योरम 48 से काम होगा, बोले ना, तो थ्योरम 48 से अगर काम होना है तो क्या चीज अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है, राइट एंगुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर। देखो समझना कितना जरूरी है, राइट एंगुलर पॉइंट से अभी तक हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, वही मेरा कंस्ट्रक्शन है, वही मेरा। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, अगेन भाई जो लोग वीडियो देख रहे हो लोग थ्योरम 48 जरूर देख लो भाई। फ्रॉम राइट एंगुलर पॉइंट, एंगल ए जो 90 डिग्री है, राइट एंगुलर पॉइंट, यहां से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और जो हाइपोटेनस BC को कहां पे काट रहा है, D पे। तो अ परपेंडिकुलर, चलो लिखो, अ परपेंडिकुलर is drawn from right angular point, from right angular point A on hypotenuse BC which intersect BC at D, अब हम लोग प्रूफ लिख रहे हैं, लिखे प्रूफ भैया, हमको थोड़ा सा बोलो, हटा इसको, हमको प्रूफ चाहिए, हटा दे रहे इसको, मेरे को प्रूफ चाहिए, तो हम थोड़ा सा खाली आरटीपी लिख के रख रहे हैं और कुछ नहीं, सब हटा दे रहे हैं भाई। आरटीपी क्या है तुम्हारा, आरटीपी तुम्हारा प्रूफ बोल देगा भैया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम खुद से ही सोच के देखना बाबू, ई वाला का बिना तुम्हारा काम होगा, नहीं होगा, ये वाला का बिना तुम्हारा काम होगा, ये वाला कहां से आएगा, अगर हम ABD और ABC पे सिमिलरिटी माने, हाँ या ना, ई वाला का बिना मेरा काम होगा, और ये कहां से आएगा, ADC एंड ABC पे सिमिलरिटी माने, हाँ या ना, पक्का। देखो इन ट्राइंगल, प्रूफ लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, हाँ या ना, ABD का ये 90, ABC का ये 90, अभी दोनों में, हाँ या ना। तो पहले हम कहा दिए ABD, एंगल ADB इक्वल टू एंगल BA each 90, हाँ या ना। छोटा का हिसाब से B को ABD, बड़ा का हिसाब से AB कौन है, कॉमन एंगल, हाँ या ना, किसी को कोई तकलीफ, तो लिखिए भैया ऑर्डर, एक को तो आंख मूंद के लिख दीजिए, सिमिलरिटी सिखाते थक गए, छोटा वाला का D90, बड़ा वाला का A90, तो D का करस्पॉन्डिंग
बी खुद बी का बराबर, तो कौन बचा उसका? आया? छोटा का डी, बड़ा का ए, और दोनों का बी सेम सेम, तो बचा कौन इसका? कौन एक्सियम लगा है? ए एक्सियम, हाँ या ना? और भैया ए एक्सियम अगर आप लगा दिए हैं तो अब लिखिए आप साइड रेशियो, ए छोड़ेंगे तो बी डी, ए बी, सही बात। बी छोड़िएगा तो ए डी, बी छोड़िएगा तो सही बात, सी छोड़िएगा तो ए बी, ए छोड़िएगा तो भैया हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमको इतना दिखाई दे रहा है कि मेरा प्रूफ में एसी का और एडी वाला का कोई जरूरत, ए बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? चलो भैया लिखते हैं, ये तीनों में से 2 जन को छोड़ते हैं, 1 जन को छोड़ते हैं, 2 जन को ले लेते हैं। ए बी भाई, तो क्या हो गया? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, इसका नाम लिख के रख दिए 1। तो आरटीपी का देख रहा, थ्योरम 48 कितना काम का चीज है, कितना काम करके तुमको देता थ्योरम 48। आया कि नहीं आया? अब लिखेंगे एडीसी का और एबीसी का, एसी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, एलएचएस आ गया, आरएचएस भी आ ही जाएगा। चलो लिखो जल्दी, रुक जाओ मेरा भाई, मत लिखो अब कुछ, इतना लिखा गया, ये मेरा काम का है, लिख के रख दिया, हटा रहे मत लिखो। चलो अब लिख रहे उधर वाला, इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एबी, एडीसी एबीसी में ये 90 ये 90, तो इसका नाम हो जाएगा एडीसी, इसका नाम हो जाएगा बीएसी, ईच 90 डिग्री राइट एंगल। कोई दिक्कत? ये दोनों में चुप हो जाओ, छोटा का हिसाब से उसका नाम एसीडी, बड़ा के हिसाब से उसका नाम ए सी, कौन एंगल? कॉमन एंगल, सही बात, सही बात। तो दोनों ट्राइंगल का हो गया ट्राइंगल, एक का नाम तो आंख बंद करके लिखते हैं एडीसी, दूसरा का समय आंख खोलते हैं। छोटा का सॉरी ये एडीसी है ना, छोटा का ये 90, बड़ा का ये 90, मतलब बी का करस्पॉन्डिंग ए लिखा है, सही बात। सी खुद, तो बड़ा कौन बचा? कौन एक्सियम लगा? ए एक्सियम, कोई दिक्कत? साइड रेशियो लिखे भैया, ए छोड़े तो डीसी, चल सीडी लिखते हैं, ई छोड़े तो एसी, डी छोड़े तो एसी, भैया बी छोड़े तो बीसी, सही बात। सी छोड़े तो एडी, सी छोड़े तो कहीं पे भी प्रूफ में, कहीं पे भी प्रूफ में एडी का कोई जरूरत है? पक्का, लेकिन एसी स्क्वायर चाहिए, तो इसको इग्नोर मारे, सीडी बाई एसी बाई, आया? समझ आने लगा सिमिलैरिटी की? अभी भी नहीं आने लगा, 6-7 क्लास हो गया हम लोग का, समझ आने लगा ना कम से कम? दोनों को क्रॉस मारेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू, कोई तकलीफ किसी को भी, कोई तकलीफ किसी को भी, जल्दी से लिखो, हो गया, दोनों का ऐड मारेंगे, खत्म किया, देख लो मिटा दे, हाँ टीपी हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर, लेफ्ट का AC स्क्वायर, अरे भैया दोनों का अगर लेफ्ट ऐड कर दीजिएगा, राइट भी तो ऐड कीजिएगा, तो BC डॉट BD प्लस BC डॉट CD, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ये दोनों से क्या कॉमन है? तो इधर से बचेगा BD, इधर से बचेगा, सही बात। अगर भगवान आंख दिया है और जोड़ने को सिखाया है तुमको, तो BC BD
और एक बार सॉरी BC बोले, BDCD, अरे भैया BDCD, BC आया कि पूरा ऊपर से चल गया, आया कि पूरा ऊपर चल गया। कुछ समझ आया नहीं, इतना तो समझ में आया कि हम थ्योरम पढ़ते पढ़ते 2 साल हो गया पढ़े पढ़े कि थ्योरम समझने का चीज़ है, थ्योरम रटने का चीज़ तो नहीं है। बात समझा कि इतना भी नहीं समझ में आया। और हम लोग अभी कैसे प्रूफ किए, हम लोग देखे AB स्क्वायर को, थ्योरम 48 लगना था, AB स्क्वायर को, AB स्क्वायर कहाँ से मिलेगा जिसमें AB कॉमन होगा, AB कॉमन है, ABD और ABC, AC स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, ACD, बोलो आया कि नहीं आया, पक्का। और ये दोनों अगर आ गया, हम तो बार बार प्रूफ का अगर एक पार्ट आ जाता है दूसरा पार्ट दौड़ दौड़ के आता है, नहीं समझा मेरा बात, क्लियर है। तो हम लोग का जो पाइथागोरस थ्योरम है पूरा क्या, थ्योरम 48 का एप्लीकेशन, जिसमें से ये जो 2 पार्ट तुम लिखा है थ्योरम 48 का, जो हम लोग 3 तो रिजल्ट लिखे थे, याद है, ये उसमें से पता 2 रिजल्ट ये ही है, और वही 2 रिजल्ट से मेरा काम हो जा रहा है। तो तुम देख रहे कितना काम हो रहा है, थ्योरम 48 पढ़े, उससे ऐसा 3 रिजल्ट डिराइव किए थे, हाँ या ना, वो 3 रिजल्ट के ऊपर MCQ बनाए, अब वो 3 रिजल्ट में से 2 रिजल्ट पाइथागोरस का ही है। नहीं समझ में आया मेरा बात, आया कि ऊपर चल गया, पक्का पूरा क्लियर। तो अगर सिमिलैरिटी नहीं आता है नहीं बनेगा, थ्योरम 48 नहीं आता है नहीं बनेगा, रट लेगा वो अलग बात है, रट लेगा वो अलग बात है, रट लेगा तो एप्लीकेशन थोड़ी बना लेगा, रट लेगा तो थ्योरम लिख लेगा, इसका पर ऑब्जेक्टिव भी तो अभी छापो जल्दी। भाई चुप हो जाओ, हो गया खत्म, हो गया। अब हम लोग करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।